इनमें न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो कि हार्मोन्स जो है उनको रिलीज करते हैं, यानी कि इसके न्यूरोस्केलेटल सेल जो है वो हार्मोन बनाते हैं और ये हार्मोन न्यूरॉन से जो है वो रिलीज होते हैं। इस वजह से इसको न्यूरोस्केलेटल सेल्स बोलते हैं। तो ये मोस्टली जो स्टिमुलस होती है वो रिसीव कर रहे होते हैं फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके हार्मोन्स के नेम कौन से हैं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो हार्मोन्स के नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो एक हार्मोन है इसका नंबर 1 पे हम बोलते हैं इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और नंबर 2 पे है हमारे पास एडीएच हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का आप लोगों को पता है कि पॉलीपेप्टाइड किसे बोलते हैं। बेसिकली ये पॉलीपेप्टाइड का मतलब यहाँ पर है कि चेन्स होगी और इनमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, दोनों में 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं और ट्रैवल करते हैं। इसकी डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम में पूछ ले कि क्या डायग्राम है, तो ये आप लोगों को हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, आपको पता है कि, और ये इसकी डायग्राम में बनाने लगा हूं यहाँ पर। ये बेटे इसकी डायग्राम है। इसमें आप लोगों ने बताना है कि इसमें जो है एंटीरियर लोको पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से है, पोस्टीरियर लोको पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा है, और जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सा है। सो ये आपके पास एक्चुअली है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये आपके पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होता है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम वो स्ट्रक्चर है जो हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, इसको हम स्टाक भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे लाइक दिस। ये एक न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडीज मैंने दिखा दी। ये न्यूरॉन्स हैं, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स न्यूरोस्केलेटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये इनफंडिबुलम से पास होता है लाइक दिस, और दिस ये एक्सॉन है इनके। आपको पता है कि न्यूरॉन्स जो हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, और ये इसमें क्या है, बेसिकली एक्सॉन्स, टर्मिनल्स है, एंड बल्ब है। ठीक है, और एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से अवे जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर हमारे पास हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन हार्मोन्स को हम बोलते हैं, दो तरह के हार्मोन है, एक को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और दूसरे को हम बोलते हैं बेटे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फॉर एग्जांपल में कहता हूं ये हार्मोन्स हैं। और एडीएच, एडीएच को एंटी डायरेटिक हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये दोनों हार्मोन जो है वो एडीएच में बनते हैं। एडीएच सॉरी, दोनों हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, इस फंडिबुलम से होते हुए यहां पर आते हैं, और आगे ब्लड वेसल्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना रहा हूं, ये एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, और ये एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। तो ये आपके पास कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली हार्मोन्स जो हैं वो एक्सॉन टर्मिनल से ट्रैवल करते हैं और यहां पर आके स्टोर होते हैं, और फिर ब्लड से
बॉडी में मूव हो जाते हैं, यानी कि ये हमारे वेनस ब्लड में शामिल होंगे और बॉडी में चले जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास दोनों हार्मोन्स जो हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है ये कहाँ बनेगा, हाइपोथैलेमस में बनेगा। और स्टोर कहाँ पे होंगे, पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये इसका एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो बेसिकली एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने ये पढ़ना है कि क्या सिर्फ ये दो हार्मोन्स ही रिलीज होते हैं यहां से, या कोई और स्ट्रक्चर भी रिलीज होता है? तो याद रखिएगा इनमें एक और स्ट्रक्चर भी होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि इनमें हमारे पास जो इंडोक्राइन सेल्स या फैक्टर रिलीज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर का आपने पढ़ लिया, एंटीरियर का कैसे होगा। एंटीरियर में याद रखिएगा आप लोगों के पास ये न्यूरोस्कैटरी सेल्स है, ये न्यूरोस्कैटरी सेल्स है, लेकिन इनकी जो आप कह रहे हैं कि एक्सॉन्स हैं वो शॉर्ट होती है, इनकी एक्सॉन लॉन्ग होती है। सो आपके पास फिर यहाँ पर सिस्टम आ जाता है, और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं पोर्टल सिस्टम, के थ्रू जो है ये यहाँ पर अपनी सिक्रेशंस को फॉल करता है। ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स को हम नाम देते हैं पोर्टल सिस्टम का। ये पोर्टल सिस्टम है हमारे पास, कैपिलरीज हैं, ठीक है। और हार्मोन्स को ये अपने यहां से यहां पर रिलीज किया जाता है। अब हार्मोन्स जब रिलीज होंगे तो हार्मोन्स जो है वो यहां से रिमूव होंगे। कौन से हार्मोन्स जो है एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं? तो याद रखिएगा क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं बेसिकली बैटरी ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग एंजाइम। दो तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं। अब ये दोनों तरह के एंजाइम्स को मैं लिख रहा हूं। ये जो एंजाइम हार्मोन्स हैं वो ये दो तरह के यहां पर होंगे, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस और फिर एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आएंगे, और एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसको फिर आगे रिलीज करेगा। एक को हम बोलेंगे ट्रॉपिक हार्मोन और एक को हम बोलेंगे ट्रॉफिक हार्मोन। दोनों में डिफरेंस है, पिक और जो है PHIC का, दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्या होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन क्या होते हैं और ट्रॉफिक हार्मोन क्या होते हैं? वो हार्मोन जो कि डायरेक्टली एक्ट करते हैं टिश्यूज पे, उनको हम ट्रॉपिक हार्मोन का नाम देते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रॉफिक हार्मोन जो है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। GH हार्मोन आपने पढ़ा हुआ है कि इसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अगर एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि इसके अलावा कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये डायरेक्ट इफेक्ट रखते हैं टिश्यूज पे, जबकि ट्रॉफिक हार्मोन जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट रखते हैं। ये रिलीज होंगे और एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेंगे, और एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आगे रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH के बाद जो आप लोगों ने इसमें पढ़ना है वो है आपके पास ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन। तो आप लोगों के पास नेक्स्ट हार्मोन जो इसमें आएगा उसको बोलेंगे आप GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। नंबर 4 पे आप लोगों के पास एक और हार्मोन आएगा, इसको हम नाम देंगे ACTH बोल दिया है, TSH बोल दिया है,
GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा जी, एक और भी इसमें होगा, बस पहले इसमें देख लें ताकि इसमें आपको क्लियर हो जाए। ग्रोथ जो ये हार्मोन और ये हार्मोन क्या करते हैं एक्चुअली। टीएसएच हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट होता है कहां से, ये एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है कि हैं और ये फैक्टर से रिलीज होते हैं। इसके हम टीआरएफ फैक्टर बोलते हैं, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, जो कि एंटीरियर लूप ऑफ जो हाइपोथैलेमस से आता है। इसी तरह आपके पास एसीटीएच हार्मोन जो है इसका फैक्टर कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से होगा, सीआरएचएफ। इसी तरह आपके पास जीएनआरएच जो है वो कहां से रिलीज होगा, वो ये फैक्टर जो है, इस फैक्टर को हम नाम देते हैं जीएनआरएच। इसी तरह जो हार्मोन है जीएनआरएच, ये फैक्टर भी है और ये हार्मोन रिलीज करेगा। क्या हार्मोन रिलीज करेगा, जाहिर बात है ये एफएसएच एलएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटरेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसी तरह एसीटीएच है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन कहां पर किस तरह से वर्क कर रहा है, तो आप लोगों ने बताना होगा। देखिए दो इसके डायरेक्ट हार्मोन है और ये इसके डायरेक्ट हार्मोन थे जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। अब हाइपोथैलेमस फैक्टर रिलीज करता है, सीआरएफ जीएनआरएच फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स जो है इस एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और उसमें दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, ट्रॉपिक एंड ट्रॉफिक। ट्रॉपिक हार्मोन वो है जो एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेंगे और वहां से फिर आगे हार्मोन्स निकलेंगे, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया। जबकि ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये बेसिकली सेल्स पे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो टोटल कितने आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गए, तो 6 हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, तो जो कि हाइपोथैलेमस की मदद से जो है बॉडी इसको रेगुलेट कर रही होती है। तो बेटे इसको यहां तक कोई पॉइंट है तो मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जी मरियम बोले बेटे। सर ये जो थायरोटोट्रॉफिक के सारे ट्रॉफिक के, तो ये ट्रॉफिक में कैसे इसका समझ ये ट्रॉपिक हार्मोन है, ये वाले जो है ये ट्रॉपिक हार्मोन है, ये वाले सर। तीन। पर इनका नाम तो ऐसा है ना कि थायरोटोट्रॉफिक और एड्रिनो गोनाडोट्रॉफिक। हाँ जी, ये आगे पढ़ेंगे ना, अभी ट्रॉफिक डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ये सारे हमने अभी डिटेल में पढ़ने हैं, टीएसएच एसीटीएच जीएनएच थायराइड वाले। ट्रॉपिक कब होगा, ट्रॉपिक कब होगा, जबकि ट्रॉपिक जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। इसको मैं रेस करूंगा और मैं आपसे एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से एमसीक्यूज लास्ट टाइम भी आया था और अभी भी आ सकता है। जी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके पास जो है एक ग्लैंड होता है। बेसिकली ह्यूमन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस सेरेब्री होता है। अगर आपसे सेकंड नेम पूछ ले तो हाइपोफाइसिस सेरेब्री। बेटे ये सेकंड नेम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि हाइपोफाइसिस क्या है, इसका सेकंड नेम क्या है। फिर इसमें ये पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि ये ओवाइड शेप होता है और 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। ये वेट लिखा है आपकी बुक में, ये वैल्यू है, फेडरल पंजाब सब में ये वैल्यू मौजूद है। सो अडल्ट में ये कनेक्ट करता है बेसिकली कनेक्ट विद हाइपोथैलेमस।
अभी डायग्राम में मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया था, ठीक है। इनफंडिबुलम या स्टाफ के थ्रू करता है। इसकी 3 लूप्स होती हैं, 3 लूप्स होती हैं। हाउ मेनी लूप्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 3। एक को हम नाम देते हैं जी नंबर 1 पे पोस्टीरियर लूप, दूसरी जो है इसको हम नाम देते हैं बेटे मीडियन लूप, और नंबर 3 पे पोस्ट एंटीरियर लूप। तो इसकी 3 लूप्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियन। सो इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि which of the following is called master loop of the या master gland of the pituitary, master pituitary gland कौन सा है इसमें से? मुझे पता चल गया आप सबको पता है, तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जब यूएचएस एग्जाम्स लेता था तो मोस्टली मास्टर ग्लैंड्स का ये पूछते थे, ठीक है। और इनमें से प्राइमरी हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, ट्रॉफिक हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस प्राइमरी और ट्रॉपिक हार्मोन्स? अच्छा जी, अलीना जी बेटे आप बताएंगे, बोले बेटे, अलीना बोले बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मरियम आप बोले। चार्ली। चार्ली, ठीक है बेटे। तो याद रखिएगा कि ये ट्रॉपिक हार्मोन और इसको हम प्राइमरी हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करता है 2 हार्मोन को, स्टोर करेगा, और वो कौन से हैं? ए डी एच हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन जो है ये स्टोर करता है और रिलीज करता है। मीडियन लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एमएसएच हार्मोन रिलीज करता है, मेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी आगे जाके हम पढ़ेंगे इसका क्या फंक्शन होता है। और एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रॉपिक हार्मोन, और फिर साथ में आपके पास रिलीज करेगा जो इनडायरेक्ट हार्मोन है उनको। तो सबसे पहले हम जो एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो आपके पास होंगे एडीएच से रिलेटेड और पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। सो एडीएच हार्मोन का फंक्शंस क्या हो सकता है? इसमें अल्फा में हम लिखेंगे बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, और आपने बताना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है अबाउट दी एडीएच। एडीएच हार्मोन जो है उसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हार्मोन है इसकी जो इसका फंक्शंस जो है वो क्या होता है, कहां पे बनते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। सो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होता है बाय इंक्रीजिंग, स्टिमुलेट होगा बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि हमारी बॉडी में एडीएच हार्मोन तक फॉर्मेशन होती है जब बेसिकली बॉडी में ये एक ऑप्शन लिखी है, जब बॉडी जो है उसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है या ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये कहां पे बनता है? एक्चुअली हाइपोथैलेमस में न्यूरोस्केटरी सेल्स जो है वो इनको सिंथेसाइज करवाते हैं, न्यूरोस्केटरी सेल्स से ये सिंथेसिस होती है इसकी। फिर बेटे चार्ली में हम इसमें एक ऑप्शन लिखेंगे कि ये इंक्रीज करता है डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स में वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है, वाटर
रीएब्जॉर्प्शन में ये हमारे पास वर्क करता है। और डेल्टा में हम लिखेंगे कि ये अगर इसकी लैक हो जाए, अगर अंडर सिक्रेशन हो, तो ये हार्मोन से डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडियस। So which of the following is incorrect about the ADH हार्मोन? ADH हार्मोन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट डालिए जी। साहब आपने पहले ऑन किया जी, बताएं। अल्फा इनकरेक्ट है। हाँ जी। सो इसमें बेस्ट आंसर इसमें जो इनकरेक्ट बनेगा ना, वो है स्टिमुलेट बाय ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखिए एडीएच हार्मोन तभी बॉडी में डेवलप होते हैं जब ब्लड प्रेशर, ब्लड का वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होते हैं। तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है वहां पे ऑस्मो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं इस डिटेक्ट को पहचानते हैं, और हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, एडीएच, जो कि हमारी किडनीज पे एक्ट करते हैं, वहां से वाटर को रिअब्सॉर्ब करते हैं। और अगर ये सही तरह रिलीज ना हो बॉडी में, तो डायबिटीज इंसिपिडियस एक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो जाएगा। दूसरा आपके पास है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है इसके बारे में पढ़ना है आपने। पहला, ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, न्यूरोस्केटरी सेल्स होंगे, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हाइपोथैलेमस में इसकी स्टिमुलस कैसी होगी, तो बेसिकली स्टिमुलस होती है हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो एक्चुअली इसको स्टिमुलेट करता है। जब फीमेल की बॉडी में या मेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज करता है, तो ये स्टिमुलेशन मिलती है और ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है ब्लड में, ठीक है। और ये इन्वॉल्व होता है सकलिंग में और कंट्रोल करता है लेट डाउन रिफ्लेक्सेस को, लेट डाउन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर जी ऑक्सीटोसिन का आपने बताना है कि बेसिकली ये मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क जो है मेमरी ग्लैंड्स में, फीमेल में जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनमें ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क की इजेक्शन करवाता है। हम इसमें लिख सकते हैं कि मिल्क इजेक्शन। और डेल्टा में एक ऑप्शन हम लिखेंगे कि एक्चुअली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है या स्टॉप करता है। इनहिबिट ज्यादा अच्छा वर्ड है, इनहिबिट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपने इसमें से इनकरेक्ट वैल्यू को बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है अबाउट दी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जी बेटे नूरुल हुदा बोले बेटे। सर अभी आपने लिखा हुआ है कि सर जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं वो प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं। सर ट्रॉपिक में तो आपने टीएसएच और एसीटीएच ये वाले लिखवाए थे सर, तो सिर्फ ऑक्सीटोसिन और एडीएच नहीं होते प्राइमरी हार्मोन्स? ना 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 ना, ये तो होते नहीं है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। क्या हो गया, इतनी देर से मैं कह रहा हूं कि ये हार्मोन जो है प्राइमरी हार्मोन्स में ये दोनों नहीं होते बेटे। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस के ओरिजिन के हैं। ये ना तो एंटीरियर में बनते हैं ना पोस्टीरियर में बनते हैं। पोस्टीरियर में सिर्फ स्टोर होते हैं। स्टोरेज इसकी जो है वो वहां पर होगी हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ओके सर जी, तो आंसर क्या किया आपने इसमें? कुछ भी नहीं किया। मरियम आपने पहले दे दिया था। हाँ जी, कोमल आप बोले बेटे। सर डेल्टा। डेल्टा। सो आपने डेल्टा का, ये तो बहुत अच्छा किया आपने डेल्टा कह के, तो सारा काम ही खत्म कर दिया आपने। जी उम्मीद तारा उमामत आएगा। अल्फा। अल्फा बेटे याद रखिए
प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी का डाउन होता है ना, तो ये स्टिमुलेट करता है। ह्यूमन बॉडी में याद रखिएगा, जब भी प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन होगा तो क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से निकलेगा, पोस्टीरियर लूपर पिट्यूटरी ग्लैंड में सेव होगा और वहां से भी ब्लड में पोर होगा। सकलिंग कहते हैं फीड करवाना बेबी को। सकलिंग के रिफ्लेक्सेस को बोलते हैं लेग डाउन रिफ्लेक्सेस। जब फीमेल लैक्टेटिंग फीमेल जो है, जब वो फीड करवा रही होती है, तो इस फीडिंग की वजह से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, पीरियड जो है, उनको मेंसेस टाइम पर नहीं होते और प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इनहिबिट हो जाता है और इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में लेफ्ट लेग डाउन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, सप्रेस करता है ये ओव्यूलेशन को। और तीसरी चीज है मिल्क इजेक्शन। ये मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये एक्चुअली मिल्क की इजेक्शन में इन्वॉल्व है। तो जितना बेबी जो है वो स्ट्रांगली सकलिंग करेगा निपल्स को मेमरी ग्लैंड्स के, उतने ही स्ट्रांगली जो है मिल्क भी एजेकुलेट होगा मेमरी ग्लैंड से। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होगा तब ये ऑक्सीटोसिन जो है बॉडी से निकलेगा। ऑक्सीटोसिन इसके अलावा जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो यूट्रस पे मौजूद होते हैं, यूट्रस की वॉल पे और मायोमेट्रियम पे, आप लोगों ने पढ़ा। तो जब ये पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल बेबी को डिलीवर करती है, उसमें भी इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीटोसिन जो है वो किस वर्किंग मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है, तो याद रखिएगा वो हमेशा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू करेगा। और कौन सा होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मोर ऑक्सीडेशन, मोर कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड मोर लेबर पेन स्टार्ट। इस चीज को हम बोलते हैं क्या जी, फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जी बेटे समझिए। सर अभी आपने टॉपिक का बताया सर, बेटे एंड पे बता दूंगा टॉपिक का रिलीज एंड पे बता दूंगा। होंगे या ये एंड पे बताऊंगा टॉपिक और टॉपिक रिलीज का। होगा? बेटा ये टॉपिक और ट्रॉफिक हार्मोन का मैं अब एंड में बताऊंगा, क्योंकि मैं गलती कर दी है कि शुरू में आपको बता दिया, मुझे एंड पे बताना चाहिए था। तो मैं एंड पे बेटे इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट बेटे आप लोगों के पास हार्मोन इसका स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम मीडियन लूप बोलते हैं। मीडियन लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मीडियन लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बिल्कुल मिड में होगी, इस वजह से इसको मीडियन लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं और कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है और इसको हम एमएसएच हार्मोन भी बोलते हैं। इसको एमएसएच हार्मोन क्यों बोलते हैं, बेसिकली ये मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये कब एक्टिवेट होता है, जब एक्सटर्नल लाइट जो है इस पे मौजूद होती है। तो जब लाइट फैक्टर स्टिमुलस इस पे रिलीज होगा तो ये मेलानोसाइट्स पे एक्ट करेगा और मेलानोसाइट सेल्स होते हैं बॉडी के, तो ठीक है जी। और मेलानोसाइट सेल्स जो हैं वो फिर रिलीज करते हैं मेलानिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है बेसिकली बॉडी में पिगमेंटेशन, कलर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके लिए फैक्टर क्या रिक्वायर्ड है, लाइट। आप लाइट में ज्यादा मूव करना शुरू कर दें सनलाइट में तो रंग जो है वो काला होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली हर बॉडी का नॉर्मली हर पर्सन में एमएसएच होता है, किसी में अगर ज्यादा एक्सीड होगा तो उनका बॉडी का कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा और अगर किसी के पास कम होगा तो जाहिर बात है वो कम रिलीज करेगा। मेलानोसाइट्स जो हैं वो किस कंडीशन में बढ़ते हैं, एक्चुअली ये हमारे पास प्रेगनेंसी में जो हार्मोन है मेलानिन हार्मोन, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में, और इस वजह से फीमेल की बॉडी जो है वो ब्लैकिश, या की गर्दन जो है वो ब्लैकिश हो जाती है। अगर एमएसएच ज्यादा बॉडी में रिलीज होते हैं, अगर इसमें ओवर सिक्रेशन हो जाए,
किसी पर्सन में ओवर सिक्रेशन ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन कॉज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज। और एडिसन्स डिजीज में बेसिकली क्या होगा, डार्कनिंग ऑफ द स्किन होगी। और ये बेसिकली किस वजह से होती है, जब MSH की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सो ये एंटीरियर पोस्टीरियर और मीडियन लोब के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे आप लोगों को जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंतजार है, वो है पोस्टीरियर लूकोपिट्यूटरी ग्लैंड, अंटीरियर लूकोपिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या चीज होती है? जी बेटे बोले। सर ये जो आपने डिजीज बताई है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की अंडर सिक्रीशन से भी नहीं होती? उससे भी होती है, इससे भी होती है, दोनों से होती है। सेम ही है? हाँ जी सेम है बिल्कुल जी। एक्सिस MSH, जब MSH बेसिकली इस कंडीशन में MSH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जब भी पर्सन को एडिसन डिजीज होगी तो उसमें MSH का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, जी नेक्स्ट आप लोगों के पास है एंटीरियर लूकोपिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लूकोपिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ये जो एंटीरियर लूकोपिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक्चुअली आपके पास दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है। अब ये गौर से सुन लो, मैंने आखिरी दफा बताना है आपको, इसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लेना। आप लोगों को समझ नहीं आती चीजों की। दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है। जो बेसिक कंसेप्ट है ना, कि हमने ये नहीं कहना है हमारे बुक में ये लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा है वो भी ठीक है, लेकिन आप बेसिक कंसेप्ट देखें, फेटल केपिके सब में ये लिखा हुआ है। एंटीरियर लूकोपिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके पास हार्मोन रिलीज करती है, और इन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? इन हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन और ट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसको हम ट्रॉपिक हार्मोन का नाम देते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन। इसको हम प्राइमरी हार्मोन भी बोलते हैं। और दूसरी चीज जो इसमें होगी उसको हम ट्रॉफिक हार्मोन बोलेंगे। ट्रॉफिक हार्मोन जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपके सेल्स पे, यानी कि ये हमेशा डायरेक्ट इफेक्ट करेगी सेल्स पे। अब इनमें कौन कौन से ट्रॉफिक है और कौन कौन से ट्रॉपिक है, इसको हमने पढ़ना है। आपके पास सबसे पहले एंटीरियर लूकोपिट्यूटरी ग्लैंड में एक स्ट्रक्चर आता है, जो कि अब मैं ट्रॉपिक हार्मोन को डिस्कस करने लगा हूं। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास आएगा एक ट्रॉपिक हार्मोन जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, पिन है यहां पर, इसका नेम ऐसा है ये ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में STH भी बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है जी, इसको हम ग्रोथ हार्मोन्स का नाम भी देते हैं, GH हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो सर आपने तो अभी ये बताया कि ये ट्रॉपिक हार्मोन है, और आपने अभी यहां पे बताया था कि ट्रॉफिक जो है वो कौन सा हार्मोन है, वो तो बेसिकली डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो दो हार्मोन ऐसे हैं जो ट्रॉफिक है नेचर में। एक ये हार्मोन है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ये हमेशा हमारे मसल्स पे, सेल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। फिर दूसरा एक और हार्मोन है जिसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन का नाम देते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बेसिकली हमारे पास
PIH हार्मोन या प्रोलैक्टिन PH हार्मोन जो है वो हमारे पास, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं कि ये हमारे पास वो हार्मोन है जो बेसिकली डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे मसल सेल्स पे। ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं और ये किस में आते हैं? ये ट्रॉफिक हार्मोन में आते हैं, ट्रॉपिक में नहीं आते। ठीक है, अगर बुक में ट्रॉपिक लिखा है तो वो गलत लिखा हुआ है। ये GH हार्मोन हमेशा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, ये ट्रॉफिक हार्मोन है क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक हार्मोन कैसे बनते हैं। तो एक्चुअली इसकी जो आपसे पूछ लिया जाए कि स्टिमुलस कहां से मिलती है, तो आप कहेंगे इसमें आपके पास हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलस देता है और रिलीज करता है बेसिकली आपके पास एक फैक्टर, और ये फैक्टर जो है इसको हम SRF फैक्टर बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। और ये फैक्टर जो है एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आगे क्या रिलीज करेगा? STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और ये हार्मोन किस पे काम करेगा? ग्रोथ पे, सेल्स पे ग्रोथ डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होगा। ये पाथवे आप लोगों ने याद रखना है। तो सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हमारी पूरी जिंदगी में। अब आप लोगों ने इसमें दो चीजें पढ़नी है। अगर ये हमारे पास इसके ये जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन है इसकी सिक्रीशंस जो है वो अंडर सिक्रीशन हो और ओवर सिक्रीशन हो। ओवर सिक्रीशन का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए और अंडर सिक्रीशन का मतलब है कि बहुत कम रिलीज हो। तो फिर क्या इसमें डेवलपमेंट होगी, क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखिएगा, जब भी इनकी अंडर सिक्रीशन होगी ना तो बॉडी जो है वो डिवार्फिज्म में चले जाएगी। बॉडी जो है ड्रॉफिज्म में चली जाएगी। ड्रॉफिज्म का मतलब है कद जो है बच्चे का, एक मिनट, डिफॉल्टिज्म मुझे अब स्पेलिंग भूल गए हैं, मेरे ख्याल से है DWAR इज्म, यही होंगे। आप गलत है तो आप नोट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो यही होंगे। डिफॉल्टिज्म हो जाएगा जिसमें बेसिकली बॉडी का जो बॉडी है उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए, ओवर सिक्रीशन की भी दो रीजंस हैं, दो लाइफ है, अर्ली लाइफ और अडल्टहुड में। अडल्ट में अगर अर्ली लाइफ में इनकी ओवर सिक्रीशन होगी ना तो याद रखिएगा एक डिसऑर्डर होता है, इस डिसऑर्डर को हम जाइजेंटिज्म बोलते हैं। एब्नॉर्मल फीड्स ऑफ हैंड्स, सॉरी, इसमें बेसिकली एब्नॉर्मल फीड्स ऑफ हैंड्स हो जाते हैं और या बहुत ज्यादा बॉडी का जो है ना वो कद काट जो है ना एज की वाइज बड़ा हो जाता है। और अगर ये लेटर केस में हो यानी कि लाइफ में अगर ज्यादा चले तो इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली हो जाएगी। एक्रोमेगाली में एब्नॉर्मल फीट्स, हैंड्स, जॉज जो है वो होंगे। तो ये आपके पास पहला हार्मोन था जिसको हम नाम देते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद आपके पास प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से स्टिमुलेट होता है? तो ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर निकलता है, इस फैक्टर को हम नाम देते हैं, ये देखिएगा कि हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर निकलता है, इस फैक्टर को हम नाम देते हैं PRH फैक्टर।
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर या PRH भी बोलते हैं। PRH फैक्टर निकलता है। ये फैक्टर जो है वो एंटीरियर लूप पे एक्ट करता है और एंटीरियर लूप जो है प्रोलैक्टिन रिलीज करती है और ये प्रोलैक्टिन जो है मेमोरी ग्लैंड्स पे अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड्स जो है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, दरमियान में कोई आपके पास फर्दर चीजें नहीं है। तो प्रोलैक्टिन जो है कंटिन्यूअसली रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और इस प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है PIH फैक्टर। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोलैक्टिन को स्टॉप करवाना है तो इसका फैक्टर कौन सा है? PIH। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है इसके इफेक्ट को कम करता है या इसको जो है वो बेसिकली कम कर रहा होता है। तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को मेमोरी ग्लैंड्स में। इसका फर्क क्या हो गया, फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और प्रोलैक्टिन किस हार्मोन के साथ वर्क कर सकता है? वो एक्चुअली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के साथ वर्क कर रहा होता है। सो ये दो आपने जो फैक्टर्स पढ़े, जो ये हार्मोन्स पढ़े, ये आपने ट्रॉफिक हार्मोन पढ़े। इसमें डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। फैक्टर निकलता है एंटीरियर लूप से आगे मसल्स या टिश्यूज की तरफ जाता है। जबकि ये दो हार्मोन्स के अलावा जितने भी हार्मोन्स एंटीरियर लूप और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है उस फैक्टर को, उनको हम ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। तो मैं आपको ट्रॉपिक हार्मोन्स पढ़ाने लगा हूं। ट्रॉपिक हार्मोन्स जो कि प्राइमरी हार्मोन्स है, जो कि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते। तो इन सब में याद रखिएगा आपके पास एक फैक्टर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से फैक्टर रिलीज होते हैं और ये हाइपोथैलेमस बहुत सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। आपने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस ब्रेन ऑफ द ब्रेन भी है, तो ऑस्मोरेगुलेशन है और बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर रिलीज होता है। इस फैक्टर को हम TRF फैक्टर बोलते हैं और TRF फैक्टर जो है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और थायराइड ग्लैंड जो है वो बेसिकली क्या रिलीज करेगा? एंटीरियर लूप पिट्यूटरी, सॉरी, ये एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। एंटीरियर लूप पे एक्ट करेगा और एंटीरियर लूप क्या रिलीज करेगा? बेसिकली TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ब्लड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी होती है तो एक्चुअली TRF फैक्टर जो है एंटीरियर लूप को इजाजत देता है कि TSH को रिलीज करो। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा और हार्मोन्स निकलेंगे इससे। T3 निकलेगा, T4 निकलेगा, कैल्सिटोनिन निकलेगा, ठीक है। और ये डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस करते हैं, इसको थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे हम। फिर एक और फैक्टर निकलता है, इस फैक्टर को हम नाम देते हैं ACTH, सॉरी फैक्टर नहीं होता है तो ये होता है CRF फैक्टर। CRF फैक्टर कॉर्टिकोट्रॉफिक फैक्टर। जब ये एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद हार्मोन निकलता है ACTH हार्मोन। ये ACTH हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। और एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या फैक्टर्स तो क्या हार्मोन रिलीज करता है? कॉर्टिकोट्रॉफिक या कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, जो कि बॉडी में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने में देता है। फाइट में, कोल्ड में, पेन में, इंफेक्शंस में नॉर्मली ये हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा होता है। फिर एक और फैक्टर यहां से निकलता है
इस फैक्टर को हम नाम देते हैं, याद रखिएगा। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आप लोगों ने सुना हुआ है कि GnRH हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ट्रॉफिक है ना, ट्रॉफिक है PIC वाला। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है ये डिफरेंट सेल्स पे एक्ट कर रहा होता है और क्या रिलीज करता है? FSH, LH, इसको हमने डिटेल में रिप्रोडक्शन में पढ़ने हैं। ICSH, ठीक है, ये इन सेल्स पे एक्ट करेगा। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनको टेक्निकली मेल में ICSH बोलते हैं, इस पे एक्ट करेगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो ये जो LH हार्मोन है ना, LH हार्मोन, ये एक हार्मोन के साथ वर्क करता है, इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्योंकि LH का काम क्या है, जो है वो ल्यूटेनाइजेशन करवाना। तो जैसे ल्यूटेनाइजेशन होती है और वैसे ही मेमोरी ग्लैंड का साइज और उसमें ग्रोथ भी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। आप देखें कि आपने कितने हार्मोन पढ़े हैं। ये ट्रॉफिक हार्मोन आपने ये पढ़ा है, दूसरा ये पढ़ा है, थर्ड आपने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है। और ग्रोथ हार्मोन में दो हार्मोन है, एक मेल में है, एक फीमेल में है। तो टोटल एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड 6 हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें से 4 जो है वो क्या होते हैं? ट्रॉपिक होते हैं, और 2 जो है वो क्या होते हैं बेटे? ट्रॉफिक होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके हार्मोन्स के नाम क्या हैं, तो आप लोग नाम बता सकते हैं। अगर आपके इनका ओरिजिन पूछ लिया जाए, सबका ओरिजिन हाइपोथैलेमस है। इनके फैक्टर्स ये हैं, ये फैक्टर्स एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहे होते हैं। एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट होती है तो क्या रिलीज करती है? वो ये हार्मोन्स को रिलीज करती है। और ये हार्मोन्स पे ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली थायराइड पे, ग्लैंड पे, एड्रेनोकॉर्टेक्स पे और हमारे गोनेड्स पे। तो गोनेड्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं? इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। GH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, और ये किस पे एक्ट कर रहे होते हैं? गोनेड्स पे। गोनेड्स आपके पास दो तरह के हैं, फीमेल में ओवरीज है और मेल में टेस्टिस है। तो ओवरीज जो है वो बेसिकली बहुत से हार्मोन रिलीज करती है, और इसी तरह टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ICH जो है मेल में स्टिमुलेट होता है और रिलीज कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आगे बहुत से फंक्शंस करेगा। तो ये आप लोगों के पास जितने भी फैक्टर्स बने हैं ये बेसिकली किसके बने हैं? ट्रॉपिक हार्मोन और प्राइमरी हार्मोन के। और ये दो जो है ग्रोथ और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये किसके बने हैं? बेसिकली आपके पास ट्रॉपिक के। कल हम थायराइड ग्लैंड, कल हमने इस यूनिट को वाइंड अप करना है, थायराइड ग्लैंड पढ़ना है और पैराथायराइड साथ पढ़ेंगे और पेनक्रियास पढ़ेंगे और एड्रेनल ग्लैंड। तो जो आपके पास गोनेडल हार्मोन है ना, गोनेडल हार्मोन, ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन में इसकी डिटेल शामिल है। ठीक है बेटे, यहां तक कोई पॉइंट जो पूछना हो पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज कैसे लेवल का आ सकता है? एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इसके फैक्टर का नाम कहां से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस। फिर वो पूछ सकता है किस पे एक्ट कर रहा है? एंटीरियर लूप पे कर रहा है। पूछ सकते हैं कि एंटीरियर लूप कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? TSH, ACTH, GH, और ये इनके टारगेट साइट्स क्या हैं? जी बेटे आप बोले, आप बोले बेटे। सर ना दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं सर, लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ट्रॉपिक लेवल है यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर होगा?
सर ये नहीं, रेट रिलीजिंग फैक्टर नहीं रिलीज होगा। होगा, नो रिलीजिंग फैक्टर, नो रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर से मुराद क्या कहना चाह रहे हैं? रिलीजिंग फैक्टर जो इसको स्टिमुलेट करता है, इसका रिलीजिंग फैक्टर होता है ना, और इसका भी होता है, रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, दोनों के होते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलीजिंग फैक्टर की वजह से एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसने एक्ट किया और एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड ने जीएच हार्मोन रिलीज किया। ये हार्मोन आगे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। अब देखिए यहां पर रिलीजिंग फैक्टर ने एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वहां से टीएसएच, फिर ग्लैंड। रिलीजिंग फैक्टर क्या होगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर होगा। ये फैक्टर जो है डायरेक्ट एंटीरियर लूप पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करेगी क्या? जीएच, ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट इफेक्ट करेगा किस पे? टिश्यूज पे, मसल्स पे। ठीक है, अब देखें यहां पर डिफरेंस देखें, फैक्टर फैक्टर, लूप लूप, हार्मोन हार्मोन, आगे ग्लैंड और ग्लैंड से फिर हार्मोन निकल रहे हैं। यहां पर मसल्स, उससे आगे हार्मोन्स नहीं निकल रहे। इसी तरह प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर होता है। ये फैक्टर जो है ये एक्ट करेगा एंटीरियर लूप पे। एंटीरियर लूप जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करेगा और ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा। क्या मेमोरी ग्लैंड्स दोबारा कोई हार्मोन रिलीज कर रहे हैं? नहीं। इसलिए हम इसको जो है डायरेक्ट इफेक्ट या ट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं।